तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने कुछ दिनों से वीडियोस डालना बंद कर दिया था। मैं सोच रही थी कि कौन से टॉपिक पे वीडियोस डालूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, जिसे आप बहुत आसानी से घर बैठे ही कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए 10 से 12 हज़ार रुपये, और इससे आप अपना बिजनेस बहुत ही आसानी से शुरू कर सकते हो। तो इस बिजनेस को पूरा और स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना और कहीं भी स्किप मत करना। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आए तो इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होगी। तो हम अपने चीज़ों को कहाँ से ख़रीदेंगे और कितने प्राइस में ख़रीदेंगे, और अपने बिज़नेस का ऐड कैसे करेंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें सबसे पहले हम अपना प्लान करेंगे। सबसे पहले हम अपनी ख़रीदारी करेंगे लंच बॉक्स की। तो लंच बॉक्स में आपको ऐसे ख़रीदना है, अगर आपके रेगुलर कस्टमर्स हैं तो उनके लिए आपको स्टील के लंच बॉक्स ख़रीदने हैं। जैसे कि अगर आपने आज अपना स्टील का लंच बॉक्स जाके अपने कस्टमर को दिया और उनसे वापस नहीं लेना है, और दूसरे दिन अगर आप जाएंगे तो उस लंच बॉक्स को वापस लेंगे और फिर दूसरे स्टील के लंच बॉक्स को देंगे। ये आपके डेली कस्टमर्स के लिए हो गया। और आपके रेगुलर जो कस्टमर्स नहीं हैं, जो आपसे कभी कभार ऑर्डर करते हैं, उनके लिए डिस्पोजेबल लंच बॉक्स रखो। स्टील के लंच बॉक्स ख़रीदने से आपको ये फ़ायदा होगा कि वो लंबे समय तक चलेंगे और आपके खर्चे में कमी आएगी। और ये आपको 1500 से 1000 के बीच में आराम से मिल जाएगा। अब आते हैं कि अब हम ख़रीदेंगे प्लास्टिक के स्पून्स, फॉयल पेपर, कैरी बैग्स, और इन सब को ख़रीदने में 500 से 800 रुपये आपको आराम से लग जाएंगे। और इसके बाद हम आते हैं अपने यूटेंसिल्स में। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सबके घर में होती है। कढ़ाई, तवा, सिलेंडर, गैस, ये सब आपके घर में तो आराम से मिल जाएगी। और अगर नहीं है तो 2 से 3 हज़ार के बीच में ये आपको आराम से मिल जाएगी। अब आते हैं हम अपने ग्रॉसरीज़ के तरफ। तो हम अपने एक हफ्ते की ग्रॉसरीज़ लेंगे। तो इसमें हम 2000 में अपना दाल, चावल, आटा, सब्जी, सब चीज़ें ले लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप फूड सर्विस दे रहे हैं तो हमेशा फ्रेश अपना ग्रॉसरीज़ खरीदिएगा। अब आते हैं हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोशन करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना फेसबुक चैनल बनाओ, आप अपना व्हाट्सएप चैनल बनाओ, आप अपना इंस्टाग्राम चैनल बनाओ और यूट्यूब चैनल बनाओ। सारे सोशल मीडिया पर जब भी कोई आपसे कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसके अच्छे से वीडियोज़ बनाओ, फ़ोटो लो और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करो। इससे आपके कस्टमर्स और भी जल्दी से बढ़ जाएंगे। और इसके लिए अगर आप एड्स लगाना चाहो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो आपको आराम से 500 से 1000 रुपये तो लग ही जाएंगे। अब आते हैं डिलीवरी की तरफ। तो आप डिलीवरी कैसे करेंगे? अगर आप बेरोज़गार हो तो आप खुद से डिलीवरी कर सकते हो, और अगर आप ये काम पार्ट टाइम कर रहे हो तो आपके अगर कोई भी भाई बहन हो उनसे करवा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं हो तो आपके घर कोई भी रिटायर हो गया हो तो उनसे करवा सकते हो। तो जब आप अपना ये बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना डिलीवरी खुद कर लें, इससे आपकी पैसे की बचत होगी। तो अब आते हैं हम मेन्यू की तरफ। तो मेन्यू आपको डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमेशा याद रखना कि हमेशा सादा खाना लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि लोग घर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर का खाना लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो इससे आपके खर्चे भी कम आएंगे और सिंपल भी रहेगा और आपके कस्टमर भी खुश रहेंगे।
अब आते हैं अपने लंच बॉक्स के प्राइजिंग की तरफ। तो अगर आपका लंच बॉक्स है, एक लंच बॉक्स आप 100 रुपये उसका कीमत रखना चाहते हो तो ऐसे मत रखना, 99 रखो। इससे आपके कस्टमर्स को लगेगा कि मैं 100 से कम में ख़रीद रहा हूँ, तो इससे आपके कस्टमर्स और भी अट्रैक्ट होंगे और आपसे और भी ऑर्डर लेंगे। पर आपके रेगुलर कस्टमर्स आ जाते हैं तो उनको हमेशा एक ऐसी ऑफ़र दो कि अगर आप हमसे रोज़ 10 दिन लगातार ऑर्डर करते हो तो आपको एक ऑर्डर उस पर फ्री मिलता है। इससे आपके कस्टमर आपसे खुश रहेंगे। और कभी कभी अपने कस्टमर्स को खाने में कुछ एक्स्ट्रा आइटम दो, जैसे कभी कभी कुछ स्वीट्स दे दो, कुछ पीने के लिए कुछ अलग से दे दो, इससे आपके कस्टमर्स आएंगे। याद रखना, कभी भी बिजनेस शुरू करते हो तो उसमें आपको सबसे पहले बहुत कम फ़ायदा मिलता है। इससे जैसे ही आपके कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे, आपके सोशल मीडिया पे लोग बढ़ते जाएंगे, आपके बिजनेस अच्छा से चलता जाएंगे। और अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस को अच्छे से बढ़ाना तो सबसे ज़रूरी है पेशेंस रखना। जितना आप सब्र से काम लोगे, आपका बिजनेस उतना तेज़ी से बढ़ेगा और अच्छे से बढ़ेगा। तो अब आते हैं हम मार्केटिंग प्रमोशन की तरफ। तो अपने मार्केटिंग के लिए पोस्टर्स आपको छपवाने हैं और पोस्टर्स में हमेशा कुछ ऐसे ऑफ़र्स रखो जिससे कस्टमर्स आपके अट्रैक्ट हो। और अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट का उस पर नाम अपने पोस्टर पे रखो। और अपने सोशल मीडिया पर जब भी आप किसी का भी ऑर्डर लेते हो तो उसका फ़ोटो वीडियो ज़रूर बनाकर डालो। और ये सब होने के बाद ये आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो तो हमेशा याद रखना, कैमरा ऑन रखना और ऐसे अपनी जर्नी को दिखाओ सोशल मीडिया पर कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। तो आपके बिजनेस से भी पैसा आएगा और आपके सोशल मीडिया से भी पैसा आएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है कि आप डिलीवरी कैसे करवाओगे। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था, डिलीवरी आप खुद करो, अपने भाई बहनों से करवाओ या आपके घर में कोई रिटायर हो वैसे करवाओ। और अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो जो बेरोज़गार हो, सड़क पर ऐसे ही घूम रहे हो, जो आपके घर कुछ मांगने आ जाते हों, वो अच्छे खासे हों लेकिन कमा नहीं रहे हैं और घर में कुछ मांगते हैं, तो उनको ये बिजनेस डिलीवरी का ऑफ़र करो कि तुम डिलीवरी करो और मैं तुमको इसके बदले पैसे दूंगा, तुम्हें ये सब मांगने की कुछ ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट की तरफ तो सब कुछ हमने जो ख़रीदा था और प्रमोशन के लिए लगाया था वो सब अगर हम जोड़े तो हमारा 8 से 9,000 के बीच में आराम से खर्चा आ जाता है। और अगर आपके 10 कस्टमर्स रेगुलर्स के हैं और आप उसको महीने के जोड़े तो आपके पास आ जाएगा महीना का आराम से 30,000। इसमें से आप अपने जो खर्चे हुए हैं उसको माइनस कर दोगे तो मुझे पूरा यकीन है आप पूरे प्रॉफिट में रहोगे। तो अगर आपको मेरी इस बिज़नेस आइडिया पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको और भी ऐसे बिजनेस आइडिया चाहिए तो मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए, मैं आगे भी और ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँगी।